जो भारत में 30 लाख करोड़ का एक सेगमेंट है, 30 लाख करोड़, उसमें से 60,000 करोड़ हर साल इस देश का बर्बाद होता है। रियली? यस। और हमारी गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे अग्रणी, सबसे ऊपर एक पॉइंट रखती है हंगर इंडेक्स। जिस देश में हर साल 60,000 करोड़ का अनाज वेस्ट हो रहा हो, 2500 करोड़ का अनाज इस साल सिर्फ चूहों ने खाया है, विच यू कैन चेक। चूहों ने? जी, 2500 करोड़। तो इमेजिन कितनी वेस्टेज इस देश में है। तो हम किसान को देवता बोलते हैं और देवता की चीज को हम ऐसे अपमानित कर रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि उस फ्यूचर में हम इतना जल्दी स्टेप इन कर लेंगे। हालांकि स्टार वॉर्स और ऐसी मूवीज तो बहुत सालों से हम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जैसे मैंने एक प्रीवियस डिस्कशन में बताया था, इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ी दिक्कतें आई थी एनिमी ड्रोन और अपने ड्रोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट। एजेंटिक एआई के पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो कि दुश्मन के ड्रोन को और हमारे ड्रोन को अंधेरे में आइडेंटिफाई कर सकता है। Really? और उनके जो आईपी सिग्नेचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अटैक करके और ऐसे प्रोजेक्टाइल्स रिलीज कर सकता है कि वो उनको हवा में डिस्ट्रॉय कर दें, हमारे ड्रोन्स को छोड़ सकता है। ओके, तो क्या गवर्नमेंट एक्चुअली इस दिशा में काम कर रही है? Hi, welcome to Unbound. Yet another episode with yet another unstoppable human. जैसा कि आप जानते हैं कि Unbound पे हमारी हर बार ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसे नैरेटिव्स, कुछ ऐसी स्टोरीज को हम बिल्ड करें जिनको शायद अभी तक कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं है, या तो वो बिल्कुल नए चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, नए मुद्दे हैं जो हम उठा रहे हैं, या ऐसे ह्यूमंस हैं जिनकी स्टोरीज को आज तक वो प्लेटफॉर्म और वो कैमरा और वो वॉइस नहीं मिली है। आज भी ऐसे ही चेंज मेकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो एक इंटरसेक्शन पे है दुनिया आज की, एआई। उसके बारे में वो एक ना सिर्फ एक एक्सपर्ट है बल्कि एक चेंज मेकर और चेंज लीडर भी है। आई वुड लाइक टू वेलकम पुनीत शांडिल्य टुडे ऑन द शो। हेलो पुनीत जी, वेलकम टू अनबाउंड विद ममता। हाय, थैंक यू वेरी मच ममता, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यस, बताइए आप कौन है, क्या करते हैं और किस तरह दुनिया को बदल रहे हैं? मेरा जर्नी शुरू तो सेल्स से हुआ, बट मैंने रियलाइज किया कि सेल्स नंबर और रेवेन्यू से अलावा इम्पैक्ट भी कुछ है, जो शायद प्रायोरिटीज बदल गई कुछ समय के साथ। तो मेरा जर्नी एक अच्छी MBA XLRI जमशेदपुर से मैंने MBA किया, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्ट्रैटेजिक डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम किया, बीटेक मैकेनिकल तो किया ही हुआ था। रियलाइज किया कि कुछ मिसिंग है शायद, और वो जो मिसिंग चीज थी वो मुझे लगा इम्पैक्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इम्पैक्ट के ऊपर काम किया जाए। अच्छी कॉर्पोरेट्स MNCs में 18-19 साल 20 साल काम करने के बाद लगा कि कुछ डिफरेंट करने का अब टाइम आ गया है। तो वहीं से मैंने कुछ चेंज करने का सोचा, और मेरा फर्स्ट जो चैलेंज था जो मुझे लगा, वो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जो भारत में 30 लाख करोड़ का एक सेगमेंट है, 30 लाख करोड़, उसमें से 60,000 करोड़ हर साल इस देश का बर्बाद होता है। और यस, और हमारी गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे अग्रणी, सबसे ऊपर एक पॉइंट रखती है हंगर इंडेक्स। जिस देश में हर साल 60,000 करोड़ का अनाज वेस्ट हो रहा हो, 2500 करोड़ का अनाज इस साल सिर्फ चूहों ने खाया है, विच यू कैन चेक। चूहों ने? जी, 2500 करोड़। तो इमेजिन कितनी वेस्टेज इस देश में है। तो हम किसान को देवता बोलते हैं और देवता की चीज को हम ऐसे अपमानित कर रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ समय आ गया है कि कुछ करने का। तो गवर्नमेंट के वर्किंग के साथ, उसके साथ सेल्स करने के साथ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, प्लस मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में जो पैर रखा और फिर कैम्ब्रिज से जो प्रोग्राम किया, तो मुझे लगा कि क्यों ना अब कुछ डिफरेंट किया जाए। तो वहीं से मेरे जर्नी की शुरुआत हुई। वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं, शायद अब दुनिया सोच रही है, अब शुरुआत हुई है उस सोच की। AI, आप एजेंटिक AI के एक्सपर्ट हैं, आप गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि AI के फ्रेमवर्क्स को गवर्नमेंट में कैसे लागू किया जा सकता है। प्लीज टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट इट, और कौन से सेक्टर्स में आप अग्रसर होकर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? जी, तो जब सबसे पहले मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, उसको एक दुश्मन की तरह दिखना शुरू कर दिया, विलन। तो मैंने कहा कभी किसी शो पे जाऊंगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बदलेंगे, इट इज आर्टफुल इंटेलिजेंस। वाओ! इसको हम आर्टफुल तरीके से अगर समझें
तो ये हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है जो शायद हमने मूवीज में देखा है। जैसे हमने देखा है कि ह्यूमन कैपेसिटीज, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को इनहैंस और ऑग्यूमेंट कोई चीज अगर कर सकती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जिन सेक्टर्स का आपने जैसे बोला, इसके मैं लाइव एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। जीएसटी के अंदर काफी लोग फ्रॉड करते हैं, फेक इनवॉइसेस लगाते हैं, तो अब ऐसे सिस्टम्स गवर्नमेंट ने डिप्लॉय कर दिए हैं जिससे अब आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मैंने शायद फेक इनवॉइस लगाया है और गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को अब पता चलेगा। इंडियन रेलवेज अब आईओटी के साथ कंबाइन करके अगर कोई ट्रेन फेल हो चुका है, उसके कारण पूरी जो ट्रेल इम्पैक्ट होगी, गवर्नमेंट उस सब को मॉनिटर कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जैसे मैंने एक प्रीवियस डिस्कशन में बताया था, इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ी दिक्कतें आई थी एनिमी ड्रोन और अपने ड्रोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। एजेंटिक एआई के पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो कि दुश्मन के ड्रोन को और हमारे ड्रोन को अंधेरे में आइडेंटिफाई कर सकता है। Really? और उनके जो आईपी सिग्नेचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अटैक करके और ऐसे प्रोजेक्टाइल्स रिलीज कर सकता है कि वो उनको हवा में डिस्ट्रॉय कर दें, हमारे ड्रोन्स को छोड़ सकता है। ओके, तो क्या गवर्नमेंट एक्चुअली इस दिशा में काम कर रही है? यस, गवर्नमेंट अब काम कर रही है। इनफैक्ट जितने ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबको डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से कुछ अप्रूवल्स लेने होते हैं। वो वहां तक तो ठीक है, बट जब आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं मेन स्ट्रीम डिफेंस के अंदर, तो फिर आपको कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो। तो सभी कंपनीज को उन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के लिए कहा गया है और हम एक बहुत ही सशक्त ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो S400 बैटरी से भी एडवांस्ड होने वाला है। क्योंकि अब सिर्फ एक ड्रोन नहीं आती है, एक पूरा उनका झुंड आता है। तो ऐसे सिस्टम्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं तो पूरे झुंड को डिस्ट्रॉय कर सके। इसके अलावा आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के बारे में सुना होगा। जेम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम एफिशिएंसी डालने के लिए। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एनॉमलीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोक्योरमेंट पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे प्राइसिंग पैटर्न्स होते हैं जो कहीं कहीं करप्शन को प्रमोट करते हैं। तो गवर्नमेंट उन चीजों को कंट्रोल कर सकती है। ओके, गिव अस एन एग्जांपल इफ यू हैव एनी। इसके ऊपर कोई एग्जांपल होगा आपके पास? कैसी एनॉमलीज होती हैं? देखिए, जैसे कि अगर एक टेंडर जो है उसको बार बार एक ही कंपनी लेकर जा रही है, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट के पास प्रीवियसली इसको ट्रैक करने के लिए कोई डाटा नहीं था। राइट। हर एक बिड का एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट होता है और जिस दिन वो कंप्लीट हो जाती है तो उस बिड के डॉक्यूमेंट को डेटाबेस में से लगभग डिलीट ही कर देते हैं, सिर्फ उसके कुछ अंश बचते हैं। उसकी पूरी हिस्ट्री रिटेन नहीं की जाती थी। पर जब आप एजेंटिक एआई को डिप्लॉय कर देंगे तो अगर एक ही कंपनी बार बार एक पर्टिकुलर ऑर्डर को जीत रही है तो कहीं ना कहीं जो एक फेयर कंपटीशन की भावना से गवर्नमेंट ने ये बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था वो इम्पैक्ट हो रही है। तो ये एजेंट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं जो इन एनॉमलीज को फाइंड कर सके कि आप ही क्यों जीत रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई ऐसे फैक्टर्स हैं या आप जेन्युइनली कुछ डिफरेंट कर रहे हैं या आपने प्राइस के ऊपर अपनी उस कॉम्पिटिटिव बिडिंग को जीता है। जो आप कह रहे हैं दैट साउंड्स एक्चुअली वेरी सरियल। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि उस फ्यूचर में हम इतना जल्दी स्टेप इन कर लेंगे। हालांकि स्टार वॉर्स और ऐसी मूवीज तो बहुत सालों से हम देख रहे हैं, बट आई थिंक दैट फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। बट हाउ प्रिपेयर्ड एज अ ह्यूमन रेस फर्स्ट एंड सेकेंड एज अ जनरेशन दैट वी आर, क्योंकि एजुकेशन में शायद अभी भी लैग है, लक्यूना है, हमारे माइंडसेट्स अभी भी अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम एआई को एक ऊपरी ताकत की जैसे देख रहे हैं कि ये आएगा और हमें डिस्ट्रैक्ट करके चला जाएगा। तो उसके साथ फ्रेंड्स कैसे बने, उसको एजुकेशन लेवल तक लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए, कैसे उस चेंज को एक्चुअली हम अडेप्ट करें बहुत ही विदाउट फियरिंग इट। राइट। तो मैं इसको अपने एक खुद के एग्जांपल से बताता हूँ। मैं जब भी गवर्नमेंट को किसी भी एआई डिप्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट पे सिस्टम एफिशिएंसी को या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इनहैंस करने की, तो मैं पहले उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता हूँ। Right. तो मेरा तरीका एजुकेशनल है ना कि ट्रांजैक्शनल, कि मुझे बिजनेस करना है तो मेरे को बेनिफिट होगा। तो अब जो एजुकेशनल वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया उसके अंदर मैं सारी प्रॉब्लम एरियाज को डिफाइन करने के बाद अपनी बात को इस ढंग से रखता हूँ, नॉट टू सेल माई प्रोडक्ट या सर्विस बट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम
सेकंड कम्युनिकेट प्रॉपरली, और उसके साथ साथ ट्रस्ट को बिल्ड करना, क्योंकि इंटेग्रिटी एक ऐसी करेंसी है जो एआई के जमाने में भी, एआई जमाने के बाद भी, जमाने के पहले भी, इंटेग्रिटी ऐसी करेंसी है जो हमेशा चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। विश्वास। तो इस विश्वास वर्ड से ही मैं जनरेशन को, प्रोफेशनल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, गवर्नमेंट को, अपने फेलो कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, इंडस्ट्री फ्रेंड्स को मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि इस इंटेग्रिटी वर्ड के अराउंड, इस ट्रस्ट वर्ड के अराउंड ही हमारे को अपने सिस्टम्स को और एजुकेशन को डिफाइन करना है। तो पहली लेयर जो रहेगी वो एजुकेशन की है। गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ऑलरेडी 10th क्लास ऑनवर्ड शुरू कर दिया है, हालांकि वो करंट सिस्टम से थोड़ा सा पीछे है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि हम सब चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, जेमिनाई के बारे में जानते हैं, क्लड के बारे में जानते हैं, लामा के बारे में जानते हैं, पर मैं चाहूंगा कि जनरेशन ओ लामा के बारे में पढ़े। ओ लामा जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इन सारी चीजों को कुछ डेवलपमेंट पर्पस के लिए आप यूज कर पाएंगे। ये मैंने टूल में आपसे शेयर कर रहा हूँ पहली बार, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आप लामा सब जानते हैं कि इट इज टू बाय अ बिग यूएस जायंट, बट उसके साथ अगर ओ लामा के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, या आप ओपन वेब यूआई को सर्च करेंगे, या N38 को आप यूज करेंगे, तो आपके ईमेल वर्कफ्लोज को आप बहुत ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे वो रिप्लाईज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते। तो फर्स्ट लेयर में मैं ये चाहूंगा कि जनरेशन सिर्फ चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लड को, पायलट को यूज ना करे, उसके साथ साथ डेवलपमेंट में भी आने की कोशिश करे। जैसे मैंने टूल बताया, 3 टूल मैंने बताए, इन टूल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सेकेंड लेयर है रिस्पॉन्सिबल एआई। हम लोग एजेंटिक एआई की बात जरूर कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडिशनल एआई की बात भी कर रहे हैं, जैसे चैट बॉट्स आते थे, वो सिर्फ क्वेश्चन का, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का ही आंसर दे सकते हैं। पर जो एजेंटिक एआई है वो डिसीजन लेता है कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके सवाल के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन अकॉर्डिंग, और जितने टूल्स अवेलेबल हैं पूरे वेब स्पेस में, वहां से वो बेस्ट सॉल्यूशंस को निकाल के आपको लाके देता है। तो एजेंटिक एआई को रिस्पॉन्सिबली भी यूज करना है, ये एक अच्छी गवर्नेंस की पहचान है। तो जो सेकंड लेयर है उसकी राइट यूटिलाइजेशन विद रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया जाए। गवर्नमेंट, एंटरप्रेन्योर्स, कंपनीज को एआई को एडेप्टेशन के लेवल पे लाना चाहिए, ना कि उसको एज अ रिप्लेसमेंट टूल यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी का, मैं बार बार इस लाइन को बोलता हूं, टेक्नोलॉजी का रियल पर्पस कुछ इनहैंस करना नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसका रियल पर्पस है ह्यूमन लाइव्स को बेटर बनाना। तो अगर हम उस डायरेक्शन में काम करेंगे, जो मैंने सेकंड लेयर बताई इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो है। और थर्ड लेयर है रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जैसे कि गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की जैसे काफी सारी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट का एक फुल फ्लेजेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन चीजों को ट्रैक कर रहा है। जैसे निक्सी हर वेबसाइट के कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को खुद ही ट्रैक कर लेता है। दे आर यूजिंग एआई एजेंट्स। अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, वो ऐसे टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडियन बहुत सारे बच्चों ने, बहुत यंग लड़कों ने ऐसे टूल्स बना लिए हैं जो कि आप कह सकते हैं कि परप्लेक्सिटी के लेवल पे या क्लड के लेवल पे भी वो काम कर रहे हैं। एंड आईआईटी दिल्ली का मैं नाम नहीं लूंगा, बट आईआईटी दिल्ली के कुछ लोगों ने बहुत अच्छा अभी एक टूल डिजाइन किया है इसी सब्जेक्ट पे। तो जो थर्ड है रेगुलेटरी अथॉरिटीज, उसके लेवल पे जब आप रिस्पॉन्सिबल एआई को लॉन्च करेंगे तो कि ह्यूमन लाइफ को बेटर करे। अगर आपके किसी टूल से करप्शन कम होती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, सिटीजन का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है एज अ गवर्नमेंट, तो वो आई थिंक राइट एक्शंस होंगे। Absolutely. तो ये थर्ड लेयर के ऊपर, तो 3 लेयर्स के ऊपर इसको काम करना है। एंड एजेंटिक एआई तीनों लेयर्स पे है, डिपेंड करता है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर स्टेप, आई वुड से कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। किसी डेटा में मैं पढ़ रही थी कितने 100 करोड़ की मार्केट, मतलब इतनी करोड़ की तो सिर्फ एसएमई इंडस्ट्रीज ही हैं हमारी कंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे। उनको वो जो ट्रेडिशनल वे में बिजनेसेस कर रहे हैं, जो शायद अभी पावर पॉइंट और एक्सेल तक भी नहीं पहुंचे हैं, उनको स्ट्रेट अवे एजेंटिक एआई पे लाना आपको लगता है मुमकिन होगा? देखिए, इस समय पे
इंडिया के अंदर 5 करोड़ MSMEs ऑपरेट कर रहे हैं। हर महीने लगभग 7 से 8 लाख MSMEs रजिस्टर होती हैं उद्यम पोर्टल पे, जो हर महीने 2014 में यू विल बी सरप्राइज सिर्फ 15 लाख MSMEs रजिस्टर थी 2014 में। इस गवर्नमेंट ने या एक कॉमन बिहेवियर पैटर्न ने एक इम्पैक्ट लाया है आजकल। तो हर किसी के मन में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक मन में जज्बा था उसको जागृत हुआ है उद्यम पोर्टल लाने के बाद, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बनाए थे। आज के डेट में 5 करोड़ MSMEs हैं इंडिया में, पर उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरिया है जो एजेंटिक AI सॉल्व कर सकते, जिसपे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया Z, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का मतलब है कि इंडिया को चाइना की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की तरह गवर्नमेंट प्रमोट करे। बट प्रॉब्लम ये है कि सिंस ये वॉलंटरीली आपको अडॉप्ट करना है, तो और उसके जितने बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजेंटिक AI को गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर्स या जो एजेंसीज हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं या बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो एजेंटिक AI वर्ड से नहीं डर रहे, वो उससे जुड़े एक नेसेसरी या अननेसेसरी रिस्क से भयभीत होते हैं। इस कारण लोग Z को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, 2022 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI ने इसको टेक ओवर किया, पर अब तक सिर्फ 9.5 लाख, 9.25 लाख, ऑलमोस्ट 1 मिलियन हुई है। आपको 49 मिलियन करनी है Z के ऊपर, तभी आप कह पाएंगे वर्ल्ड को कि हम चाइना की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार है। उसके कुछ मापदंड हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो अब एजेंटिक AI यहाँ कैसे काम करेगा? इससे पहले चैटबॉट आपको बताता था कि आप कौन है और आपका उद्यम रजिस्टर हो गया और आप आ जाइए। हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अब आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे विद एजेंटिक AI। एजेंटिक AI आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग खुद ही डिसीजन ले लेगा कि आप एक विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, आप हिमालयन रीजन से आती हैं या लक्षद्वीप से आती हैं, या आप किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया से आती हैं जहां पे शायद अवेयरनेस नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ लैंग्वेज वो आपसे इंटरैक्ट करेगा। उसके बाद जितने गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो आज की डेट में आप नहीं एक्सेस कर, क्योंकि आप तो हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है, परंतु जब आप एजेंटिक AI को डिप्लॉय कर देंगे तो वो क्या करेगा, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको हम NLP बोलते हैं, NLP के टूल को यूज करके वो आप ही की लैंग्वेज में आपसे बात करेगा और आपको गाइड करेगा। और आपकी प्रोफाइल वो पहले ही स्टडी कर लेगा, उस वहाँ के ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक्स को स्टडी कर लेगा, पहले ही उसे पता होगा कि इस एरिया से कितने विमेन एंटरप्रेन्योर्स आई हैं, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको SHG कहा जाता है वो ऑपरेट कर रहे हैं। इन सारों के मद्देनजर वो आपको जो बेस्ट आपके लिए लोन्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। तो इन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने अब तक काम नहीं किया था, बट अब उस डायरेक्शन में काम शुरू हो चुका है, और फॉर्चुनेटली वी आर पार्ट ऑफ इट। So has this triggered any story, idea or thought in you? Or do you have a story to tell yourself? Then reach out to me at Unbound with Mamta. Write to me at unboundwithmamtaa@gmail.com या फिर किसी भी हमारे एपिसोड, स्टोरी, रील या शॉर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग अनबाउंड विद ममता। कमिंग बैक टू द एप्लीकेशन और यूज केसेस, वी डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट इट, बट एजुकेशन का जो ये गैप है और उससे भी पहले जो ये एक परसेप्शन का गैप है कि AI आ गया है, ये तो मेरी जॉब ले लेगा, ये तो मेरे बच्चे की जॉब ले लेगा, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और कितनी पढ़ाई करें, कितना चेंज हो, हमें तो इतना ही करना आता है, ये तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो इन सब चीजों को आप कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है? मैं इसको आर्मी के एग्जांपल से बताता हूँ। आर्मी में कहावत है, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। तो अगर आप मशीन की राइट यूटिलिटी समझ लें, उसकी स्टोरी को समझ लें कि ये मशीन क्यों बनाई गई है, तो आप उसको सही से यूज कर पाएंगे। तो एक जो मैकेनिज्म है जो कि गवर्नमेंट और एजुकेशन का जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, उसमें गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी रूल्स लाने पड़ेंगे। जैसे कि आपके ये जो डेटा के लिए मैं भाषा कर दूं, चाइना ने ऑलमोस्ट 14 लाख कोर्सेज रिव्यू किए, डिफरेंट मतलब सब सेट करते 14,000 कोर्सेज उन्होंने अपने करिकुलम से हटा दिए। जैसे कि लैंग्वेज का अब वो कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, जो डिजिटल टूल्स हैं हम लैंग्वेज की इंटरेक्शन कर लेंगे।
ऐसे ऐसे कोर्सेज जैसे कि आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वो कहते हैं सिर्फ आप रोबोटिक्स के बारे में पढ़िए, IoT के बारे में पढ़िए, एजेंटिक AI के बारे में पढ़िए। गवर्नमेंट ने ही वहाँ रूल बना दिया है कि आपको करना है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को ऐसे कोर्सेज को ही लॉन्च करना पड़ेगा स्कूल लेवल से ही, जो चाइना ने शुरू कर दिया है। इसीलिए आप देखें वहां पर अभी एक मैराथन रेस भागी है उस रोबोट ने 2025 में वो 14 किलोमीटर पे कोलैप्स कर गया था। 2026 की रेस में वो पूरा उसने मैराथन का जो 40+ किलोमीटर आई थिंक होता है उसने कंप्लीट रन किया। हाउ? फुल मैराथन। एक साल में ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? एक साल में उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने करिकुलम को ही बदल दिया, माइंडसेट को ही बदल दिया। अब आप यही पढ़ाई कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट वहां पे आप देखें। तो इंडिया में सबसे पहले इस गैप को जो डेमन बनाया गया, आई अगेन से इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। आप कैसे यूज करते हैं उस गन को, वो मैटर करता है। तो सबसे पहले ये काम किया जाए। उसके अलावा पेरेंट्स को भी मैं एक मैसेज, अगर मेरा मैसेज आ पाए तो वो ऐसे कोर्सेज के बारे में जो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उन डायरेक्शन में अब ना जाएं। अब बहुत रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही कि MBA की शायद अब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको स्किल रिलेटेड कोर्सेज को लाना पड़ेगा। सो AI एक स्किल होने वाला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक स्किल होने वाला है, रोबोटिक्स एक स्किल होने वाला है आने वाले समय। आज की डेट में पढ़ाई है बट ये स्किल हो जाएगा, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल्स इसमें उतरेंगे तो वो कंपनी बनाएंगे, बट उसको काम को करने के लिए जिन लोगों की जरूरत है वो तो आप जो नॉलेज वर्कर्स को ही लेके आ पाएंगे ना। तो उसकी प्रिपरेशन कंट्री को करनी बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज से हटने का अब समय आ चुका है। तो ये जो डेमन आप मान रहे हैं, ये जो ह्यूमन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इंटेंसिफाई, ऑग्यूमेंट, इनहैंस करेगा, तब आप देखेंगे कि क्या क्या कर सकता है ये। वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट जब हमने पहले बात की थी, आपने यहाँ तक भी बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में, किस तरीके से एजेंटिक AI का प्ले आउट किया जा सकता है और कैसे आप एडवाइस कर रहे हैं, और कितना नुकसान जो ये कितने लार्ज स्केल पे होता ही चला जा रहा है उसको कैसे रोका जा रहा है, कुछ बताएं उसके बारे में। अभी एग्रीकल्चर, सिंस ये मेरा की डोमेन है, मैंने यहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत की, तो मैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि 2500 करोड़ का अनाज चूहों ने खाया, पिछले साल वो 1400 करोड़ था, चूहों ने खा लिया। चूहों ने खा लिया। तो अब दिक्कत ये है कि आपके पास डेटा तो है, पर इस डेटा के लिए साथ जो आपके ट्रांजैक्शनल लॉसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉसेज हैं और स्टोरेज लॉसेज हैं, इनके ऊपर अगर गवर्नमेंट काम करे यूजिंग द AI, तो आप इस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक फैक्टर बताया है। अभी मैंने ट्रांसपोर्टेशन लॉसेज और ट्रांजैक्शनल लॉसेज और स्टोरेज लॉसेज की तो बात ही नहीं की। अभी सिर्फ मैंने वो बताया जो रोडेंट्स खा गए हैं, इसमें फंगस लगती है, इसमें कीड़ा लगता है। तो और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं, बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, भीग गया, ओपन में छोड़ा हुआ था, कवर नहीं किया हुआ था, स्टोरेज प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट सारे डेटा को थ्रू वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूज करके ऐसा इकोसिस्टम बना सकती है कि सारे वेयर हाउसेस कॉमन एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और कोई भी आपके बिहेवियर में एनोमली पाई जाती है तो वो गवर्नमेंट को पहले पता होगा, नोटिफाई हो जाए। इसका एक रिसेंट एग्जांपल बताया तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि स्मार्ट वेयर हाउसेस का एक उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके तहत उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब AI बेस्ड बैग काउंटिंग की जाएगी। हालांकि हम उससे एडवांस स्टेज पे काम कर रहे हैं, हम हर एक बैग को एक यूनिक आइडेंटिटी देना चाहते हैं, जिससे आप उसका पूरा जर्नी कि वो कहाँ पैक हुआ, किस वेयर हाउस में पहुंचा, और उसका पूरा ट्रैक एंड ट्रेस ये हो पाए। तो ये तो हुआ जब प्रोड्यूस हो चुका है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो एजेंटिक AI को आप सैटेलाइट इमेजिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कहाँ ड्रॉट आएगा, अच्छा, कहाँ प्रिडिक्ट, जैसे गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि इस साल मॉनसून में डेफिसिट रहेगा 18 to 20% का। तो हम सब देख रहे हैं कि इस साल बारिश कुछ कम हो रही है। तो ये जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस था, ये गवर्नमेंट ने कैसे किया? ये कुछ ऐसे एजेंटिक AI के टूल्स को ही यूज किया गया था।
हालांकि एजेंटिक एआई से प्रीवियस वर्जन को यूज किया गया है विच इज कॉल्ड दी प्रेडिक्टिव एआई। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं जो कि आपके टास्क्स को इनहेंस कर देता है। तो अब गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस को आप जो मैन्युअली करते थे अब एआई आपको करके बता देगा। जो काम आप 2 महीने में करते थे वो 2 मिनट में करके बता देगा कि सर ये जो इमेजेस आप लाए हैं इस पे एक्सपर्ट का पैनल जो 2 महीने में लगाएगा मैं आपको 2 मिनट में करके दे सकता हूँ। तो इससे हमारी कंट्री को कितना बेनिफिट होगा आप सोचिए। एब्सोल्युटली, मतलब अब मेरे लिए ये तो फैसिनेटिंग है ही कि हाउ इट विल ईज आउट आवर सिस्टम्स एंड हाउ मच मोर प्रोडक्टिविटी इट विल ब्रिंग, और कितना हम सेफ गार्डिंग होगा, कितना रेवेन्यू बचाया जा सकता है, कितना रेवेन्यू और एक्सेलरेट किया जा सकता है। बट फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव ये रेजिस्टेंस इसलिए तो नहीं है कि शायद हम ही बहुत कंप्लेसेंट हो रहे हैं कि हम इस चेंज की स्पीड अप को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, कि हमने कुछ ऐसा खुद ही क्रिएट कर दिया है कि जिसकी स्पीड को अब हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए ये एक डिबेट का इशू डेफिनेटली हाँ, मतलब एक साइकोलॉजिकल विड्रॉल तो नहीं है ये। साइकोलॉजिकल विड्रॉल नहीं है एक्चुअली। क्या है कि देखिए मैं जिस पॉइंट पर हूं मैं उसके पर्सपेक्टिव से आंसर दे सकता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे इंटरसेक्शन पे काम करूं। अगर आप मुझे बोलेंगे मैं एआई एक्सपर्ट हूं, नहीं, मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं उस इंटरसेक्शन का एक्सपर्ट हूं जहां पे किस एप्लीकेशन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि जो रियल गोल है, जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, मैं उसे सॉल्व कर पाऊं। तो अगर मैं इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह देखना शुरू कर दूं तो मैं नजरिया बदलते ही मेरी यूटिलाइजेशन चेंज हो जाएगी। सेम मैं 3 लेयर्स पे काम करना चाहता हूं, सोसाइटी, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट। अगर ये 3 इसको एक इन्हांसमेंट टूल की तरह एक नजरिया ही बदल दें उसके प्रति, तो जो ये इमोशनल विड्रॉल की आपने बात की, अब जब देखिए चाइना के एग्जांपल में फिर ले रहा हूं, मैं कोई चाइना का कोई एडवोकेट नहीं हूं, बट उनकी अच्छी पॉलिसी को मैं समझ रहा हूं कि वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं पर स्लो है थोड़ा सा। एआई समिट ने हमें बहुत अच्छी इंडिकेटर्स दिए कि ये कंट्री कहां जा सकती है। तो वेस्टर्न मॉडल्स को मैं फॉलो करने के लिए कभी नहीं बोलता, हम अपना खुद का एक सिस्टम बना सकते हैं जहां पे एक रिस्पॉन्सिबल एआई और अच्छी गवर्नेंस अगर मेरे सिटीजन की, अगर मेरे इस देश के कंट्री के एक नागरिक की लाइफ को बेटर कर सके किसी भी फॉर्म में, तो वो जरूर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि एज आई ऑलवेज से कि पर्पस इनोवेशन का एक टेक्नोलॉजी डालना नहीं है, ह्यूमन लाइफ को बेटर करना है। तो अगर मैं इसे बेटरमेंट की टूल के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दूं और बच्चों को बचपन से एआई के साथ इतना ज्यादा अलाइन कर दिया जाए कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ये आपका दुश्मन नहीं है, तो आई थिंक द होल साइकी विल चेंज। और मुझे जहां तक लगता है जो ये जनरेशन आ रही है, ये क्योंकि अभी से चैट जीपीटी, अभी से जेमिनाई को यूज कर रही है, तो आई थिंक इनके लिए उन टूल्स के लिए डेवलपर स्टेज पे आना, अभी तो वो यूजर है, डेवलपर स्टेज पे आना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेज पे आना बहुत आसान होगा। क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं एआई, ये अपने आप में ट्रेंड हैं कुछ इनहांस करने के लिए, प्रोवाइडेड आप ये जाने कि इसे यूज कैसे करना है। एज आई ऑलवेज से, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। बट इसके यूजेज के लिए अगर आज किसी को कुछ समझना है, मतलब ऑब्वियसली हम सब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं कि ये कोर्स अवेलेबल है, ये वर्कशॉप अटेंड कर लो, बट व्हाट इज द ट्रू वे? मतलब हर कोई इंजीनियर तो नहीं बन सकता है और हर कोई वो रिवाइंड मोड में भी नहीं जा सकता है कि यार मैं शुरू से शुरू करूं, आई गो बैक टू द सीट ऑफ बीइंग इन द लर्निंग फेज। तो ऐसी कुछ जगहें, कुछ स्पेसेस हैं, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जो भी अवेलेबल है, जहाँ पे इमीडिएट हम जाके अपने आप को अपस्किल करके स्ट्रेट अवे रेलेवेंट बन सके विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। ऐसा कुछ है जो आप स्पेसिफिकली बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए मैं तो सेल्फ लर्निंग मोड से आया हूँ, तो शायद मेरे लिए एग्जैक्ट बताना डिफिकल्ट होगा, बट हाँ कुछ कोर्सेज मैंने एक्सप्लोर किए हैं। जैसे ग्रेट लेक्स चेन्नई में एक इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, उसका डीकिन यूनिवर्सिटी का साथ कोलैबोरेशन है, उनका एक मास्टर्स प्रोग्राम है जो मैं सजेस्ट करूंगा उन प्रोफेशनल्स के लिए जो शायद अभी एआई में आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड अभी रिसेंटली इवॉल्व थी पहले से ही, बट इवॉल्व अब हुई है। इससे पहले इसके कमर्शियल यूजेस थे, पर ये आपके फोन में अभी पहुंचा है 2023 में।
तो ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, और अपग्रेड जो कि एक ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग के कुछ सिस्टम्स और कुछ उन्होंने कोर्सेज को लॉन्च किया है। तो उनके प्रोग्राम्स हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में हैं। तो आप अगर इंडिया से बाहर जाके पढ़ेंगे तो वो कोर्सेज आपको $1 लाख के आसपास पड़ेगा, पर आप उन कोर्सेज को यहीं से कर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द कॉस्ट वो आपके यूटिलिटी में आ जाएगा। Wow. तो उस लेयर के लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसे कोर्सेज को किया जाए। बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत सारे टूल्स गूगल के पास अवेलेबल हैं, मेटा के पास अवेलेबल है, एनवीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाके एआई के फ्री कोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे MOOCs जिन्हें कहा जाता है वो कैटेगरी के कोर्सेज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आप उन फ्री कोर्सेज को कर सकते हैं, एंड आई थिंक विद अ वेरी नॉमिनल फी आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। सो एफर्ट यही है कि कुछ ऐसा करें मिलजुल के, कुछ ऐसा सीखे मिलजुल के कि एक दूसरे के हम साथी बने, एंड वी वुड डेफिनेटली लव टू हियर अ लॉट मोर एंड लर्न अ लॉट मोर फ्रॉम यू पुनीत जी। आई थिंक आपने सिर्फ एक सरफेस को स्क्रैच किया है आज। हम आपसे डेफिनेटली सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आज के इस एपिसोड से आपकी कुछ नई लर्निंग, कुछ नया आपने अनकवर किया है, और है तो वो क्या। तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स जरूर ड्रॉप कीजिए, एंड वी विल कम बैक विद मेनी मोर सच कॉन्वर्सेशन विद पुनीत जी एंड मोर एक्सपर्ट्स लाइक दैट। आज अनबाउंड पे आके हमारी थोड़ी आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट बिफोर वी कॉल इट अ रैप ऑन द एपिसोड, एक छोटा सा मेरा रैपिड रिफ्लेक्स राउंड होता है, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? Sure. कोई AI नहीं लगेगा। सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए कि एजेंटिक AI एक वर्ड में आपके लिए क्या है? एम्पावरमेंट। ओके। नेवर हैव यू एवर, जो आपने कभी सोचा नहीं था, ऐसा कुछ एक वर्ड में। एजेंटिक AI के बारे में या नहीं, दिस इज लाइक नेवर हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ और थॉट ऑफ समथिंग और हैवंट ट्राइड समथिंग। बस एक सेंटेंस में मुझे बताइए। जैसे मैंने आम की गुठली कभी नहीं खाई है, तो नेवर हैव यू एवर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बिहाफ पे कोई मेरे बिल्स पे कर देगा टाइमली। Just like talking like a true technology. पर आज टेक्नोलॉजी है जो मेरे बिल्स मेरे नॉलेज से बिना पे करती मुझे मैसेज आता है, इट्स डन। Oh wow. And food, books, travel, what excites you the most? All of them. All of them. All of them. Okay. क्योंकि ट्रैवल पे जाएंगे तो बुक साथ में चाहिए, और जहां रुकेंगे वो खाना खाएंगे। तो तीनों चीजें होनी तो चाहिए। ठीक है, हम तीनों पे एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। What's your favorite read or what are you reading currently? Currently I am reading the book called 48 Laws of Power. Okay. और उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि अगर आपको दुश्मन को हराना है तो आप उसकी वो तारीफ कर दीजिए जो वो सुनना चाहता है। क्या मेरी अभी तक तारीफ नहीं की गई है, तो मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैं वो दुश्मन नहीं हूँ। What about food preferences? What do you like to have? राजमा चावल any day. Yeah. And something that is kind of stuck with you as a lifelong learning. जो आज की दुनिया है, मतलब कुछ चीजें आप देखते हैं, कुछ शायद अनलर्निंग्स भी होती हैं. Something that is really, really stuck by you as a rule, as a principle, as a value in life. देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिसने मेरे को रोक के रखा अब तक वो स्टे क्यूरियस वाला जो था ना. और सेकंड चीज हमें एक ही चीज सिखाई गई थी कि स्ट्राइक फर्स्ट और स्ट्राइक फास्ट. यही चीज हमें जिंदगी में सिखाई जाती है. बट आई थिंक अब उसको थोड़ा सा बदलने का टाइम आ गया, क्योंकि क्यूरियोसिटी को हमेशा जागृत रखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है. तभी आप ये बदलती दुनिया के साथ इमीडिएटली अडेप्ट करते जाएंगे. और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ज्यादा फास्ट स्ट्राइक फास्ट के एटीट्यूड पे जो आजकल थोड़ा सा चल रहा है कि मैं ऐसा कुछ टूल बना दूं, ऐसी कोई स्टार्टअप बना दूं, ऐसा कोई पॉडकास्ट कर दूं जो एकदम से रेवोल्यूशनरी हो जाए. आई थिंक हमें इस सारी चीजों के साथ एक चीज ऐड कर देनी चाहिए कि ठीक है, स्ट्राइक फास्ट
मूव फास्ट बट मूव रिस्पॉन्सिबली। Move responsible. अगर ये चीजें हम ऐड कर दें तो आई थिंक ओवरऑल द होल वर्ल्ड विल बी अ मच बेटर प्लेस। Sure. मेरी गलती यही रही, मैं थोड़ा क्यूरियस कम रहा Oh. थोड़ा, बट देर आए दुरुस्त आए, जागे। दुरुस्त आए और बिल्कुल भी आप सुस्त नहीं आए। So very beautifully said. And just on the parting note, I'd like to hear your top of the mind thoughts for today's leaders, the generation which is coming up and which is hustling. And जैसे आपने बोला कि जो शायद ओवरनाइट सक्सेस भी बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, किस चीज पे उनको ट्रू रहना चाहिए एज लीडर्स, एज पीपल ऑफ टुमारो, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री? देखिए, मैं 3 चीजों को हमेशा काउंट करता हूँ और मैं वो आपसे जरूर शेयर करूँ। पहली चीज ये कि अगर आप अपने कॉर्पोरेट जर्नी की, एजुकेशन की, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस ऑनेस्टी के साथ तो काम करना पड़ेगा कि मेरी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन, अपने टास्क को लेकर, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट उस चीज के साथ ऑनेस्टी है, तभी उसके साथ राइट जस्टिस हो पाएगा। सेकंड, आप जो काम भी करें उसके साथ कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखें। गवर्नमेंट अगर इसको राइट ढंग से प्रमोट करे, जो कि मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एक ऐसा कैंपेन चलाया जाए कि एआई अब 3rd 4th क्लास से ही पढ़ाई जी, क्योंकि एआई अब जीवन का ऐसा हिस्सा है जो आपको बेटर कर देगा, आपकी ह्यूमन कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज को, आपकी परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को बेटर कर देगा, तो वो एक उस दिशा में काम हो जाएगा। एक ऑनेस्ट वे से सोचा जाए और क्लियर कम्युनिकेशन को रखा जाए। और तीसरी चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि अपनी चीज को प्रमोट करने से पहले क्या हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर हम ये सोचना शुरू कर दे, गवर्नमेंट ये सोचे कि अगर इस टूल से करप्शन कम होने के साथ साथ सिटीजन एंगेजमेंट प्रोग्राम जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद ऑलरेडी ग्रीवेंस सिस्टम्स डिजाइन कर रही है कि कैसे आप एक सिंगल व्हाट्सएप नंबर से अपनी क्वेरी डालें और आपके घर के सामने कूड़ा या पानी जमा हुआ है तो ऑलरेडी कमिश्नर साहब को पता होगा कि जेई साहब ने काम नहीं किया, तो जाके तीसरी चौथी बार एस्केलेशन मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली एजेंटी का कह देगा सर नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू इंटरवीन। तो ये ऑनेस्टी, क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए राइट इंटेंशन से अगर काम किया जाए तो आई थिंक इन तीनों का जो सम्मिश्रण है, जो अमेलगमेशन है, वो एक बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट कर देगा फ्यूचर के लिए। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोचे कि हम आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, तो ये दे दे तो अच्छा रहेगा। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच फॉर दोज insightful thoughts, and we can clearly see a leader in you emerging right here. So thanks a lot for sharing your purpose and your journey with us, and we would definitely like to keep welcoming you more and more. Let's keep unbounding together.